मुझे डीए से तो आता है, लेकिन मेरे दिमाग में कोई प्रोजेक्ट के यूनिक आइडिया नहीं आता। जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ घिसे पिटे वही कॉपी वाला प्रोजेक्ट के आइडियाज ही निकलते हैं। मेरे रिज्यूमे में देने के लिए कोई यूनिक प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है। क्या एक अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया कॉपी करना गलत बात होता है? अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, जैसे मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए ताकि मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाए? अगर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स हैं और आप एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाय गाइस, दिस इज दीप्ति हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं कि एक यूनिक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए जो आपके रेज्यूमे को बहुत सारा वैल्यू ऐड करेगा और आप एक अच्छे कंपनी के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, एटलीस्ट ऑनलाइन राउंड के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जो आपको एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगा, और ये 4 स्ट्रैटेजीज मेरे ओन एक्सपीरियंस के साथ में बताना चाहूंगा। ये कोई स्टैंडर्ड या फिर कुछ नहीं है। आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो करो। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो पहला स्ट्रैटेजी है, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स यू फेस इन योर डेली लाइफ। जो प्रॉब्लम्स आप डेली लाइफ में देखते हो, आप फेस करते हो, जैसे एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो, जैसे आप मेडिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, जैसे आप ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम बहुत हो रहा है, आप कैसे इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो ट्रैफिक के सिस्टम को। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम के सोल्यूशन आएगा, और एक सोल्यूशन ही एक प्रोजेक्ट हो सकता है। क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, वो सारे एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक ग्रेट आइडिया एक ग्रेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के थिंकिंग से ही आता है। तो पहले तो एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचो। आप अपने डेली लाइफ में अपने 4-5 जो प्रॉब्लम को फेस करते हो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो, जो बाकी लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। आपके प्रोजेक्ट लोगों के हेल्प कर सकते हैं एक बड़े मात्रा में। तो ये आपको लिए एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया ऐसे दे सकते हैं। जो दूसरा स्ट्रेटेजी होगा वो होगा, आपको आंख कान खुले रखना पड़ेगा अपने आसपास के लिए। आपको देखना और पढ़ना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या नए नए चीजें आ रहे हैं, क्या नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, क्या नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जो नया नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया आएगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए जो आज की लोग ज्यादातर फेस कर रहे हैं। तो इससे आप एक यूनिक प्रोजेक्ट का आइडिया ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैसे मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया था जो NITCP में ऑनररी मेंशन हुआ था, जो है ऑटोमेटिक स्ट्रेचर फॉर मेडिकल सिस्टम। जो आइडिया मुझे एक हॉस्पिटल पे जाके एक पेशेंट को देख के आया था कि एक पेशेंट के आसपास कोई नर्स या फिर केयर टेकर नहीं था, फिर भी वो मूव करना चाहते थे। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडिया से मुझे ये प्रोजेक्ट का आइडिया आया था, जो बाद में NITCP जैसे एक कंपटीशन में ऑनररी मेंशन हुआ था। तो आप अगर ऐसे ही अपने आसपास प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आपके लिए प्रोजेक्ट का आइडिया मिलना बहुत आसान हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो मैं तीसरा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इससे एक यूनिक प्रोजेक्ट का आइडिया निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो स्किल सेट है, आपका जो नॉलेज है टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे आपको ब्लॉकचेन आता है, जैसे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है, इसके ऊपर आप इटरेट करो कि कौन कौन सी चीज आपको अच्छी तरह से आते हैं। उनके ऊपर सोचो कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पाइथन आता है, तो पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं? पाइथन से हम डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आप पाइथन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप इन डोमेन्स में प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इन डोमेन में आप सोचोगे तो इन डोमेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको पता चलेगा, और आप उनमें से कुछ एड ऑन करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, जो एक प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको C या C++ बहुत अच्छी तरह से आता है, तो C या C++ से हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आप सोचो कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के डोमेन में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कौन सी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आप फेस करते हो इन द फील्ड ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा और आप एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं आपको एक यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया देने में। आपको नए नए जो टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रहे हैं उनको सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक नया टेक्नोलॉजी का इन्वेंट होता ही है एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक नया डोमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर एक आप नया टेक्नोलॉजी को लर्न करोगे
तो आपको पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो आपको एक नया और यूनिक प्रोजेक्ट का आइडिया दे सकते हैं। तो अभी बात करते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी डाउट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि एक प्रोजेक्ट को कॉपी करना क्या सही होता है या गलत होता है। आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया मिला है, क्या आप उसको कॉपी कर सकते हो जो ऑलरेडी किसी ने अपने रेज्यूमे में डाल के रखे हैं? तो इसका सीधा आंसर है नो। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट को कॉपी करना गलत बात है, ये आपको कोई वैल्यू ऐड करके नहीं देगा। लकीली आपका ये प्रोजेक्ट चल भी जाए, लेकिन उस केस में आपको प्रोजेक्ट की एंड टू एंड डिटेल्स पता होना चाहिए कि कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या क्या सिचुएशन आए हैं उनको आप कैसे हैंडल किए, ये सारे आपको डिटेल में पता होना चाहिए। लेकिन अगर इंटरव्यूअर को ऑलरेडी पता है कि ये प्रोजेक्ट किसी और ने करके रखे हैं और आप उसको कॉपी किए हो, तो ये गलत मैसेज जा सकता है। ये टोटली आपके लक के ऊपर है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट कॉपी करना चाहते हो तो उनमें से अपना खुद का कंट्रीब्यूशन डालो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट कॉपी किया है, उनमें आप कुछ फीचर्स डालो जो कस्टमर फेसिंग है। जैसे कस्टमर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक फुल स्टैक वेब ऐप में, और आप उस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिए, लेकिन आप उस जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक अच्छा फीचर ऐड कर दिया। तो आप ये बता सकते हो इंटरव्यूअर को कि ये मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कॉपी किया है, ये एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है या फिर फलाना ढिमकाना कोई भी है, लेकिन आपने एक अच्छा फीचर डाला है और उस फीचर का यूज केस आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट किए हो, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये आप डिस्कस कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर को आपका ऑनेस्टी अच्छा लगेगा और लगेगा कि एक एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को इंप्रूव कर रहा है बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा फीचर। तो अभी डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत कूल लगेगा, इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत कूल टेक्नोलॉजीज है। तो आज वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूं। पहला तो टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचो ही मत कि कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए। आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए आप वो यूज करो। लेकिन इनमें भी चूजिंग की बात आते हैं। जैसे आप एक फ्रंट एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चूज किए हो, लेकिन यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे रिएक्ट आजकल बहुत यूज हो रहा है ज्यादातर कंपनी में और ये बहुत ही इजी टू यूज है, तो आप रिएक्ट यूज कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं बोल सकते, लेकिन आप ऐसे मार्केट को एनालाइज करके एक टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे चॉइस है तो जैसे डेटा साइंस के लिए भी बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे आर हो गया, पाइथन हो गया, लेकिन पाइथन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है इनबिल्ट, तो आप यहाँ पे पाइथन यूज करो रेदर देन यूजिंग आर और मैटलैब। जब आप टेक्नोलॉजीज को चूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तब आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट के साथ वो अलाइन होना चाहिए। जैसे आपको जावा बहुत अच्छी तरह से आता है, आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो और यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज मिल रहा है वो शायद आपको कोटलिन में मिल रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत है जावा में, तो आपको यहाँ पे जावा ही चूज करना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट आपका जावा है, तो आप यहाँ पे अच्छे कर सकते हो और आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत क्विक होगा, आप बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के साथ आपका टेक्नोलॉजी अलाइन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके काम में मजा भी आएगा। और टेक्नोलॉजीज को चूज करने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो ज्यादातर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए बहुत सारे टेक स्टैक आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, जावा भी यूज कर सकते हो, नोड जेएस यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप पीएचपी या फिर लारावेल यूज कर रहे हो क्योंकि आपके दोस्त ने करके रखा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो और आप उसको ही फॉलो करके एक लारावेल में प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अच्छे कर सकते हो अगर आप जावा या फिर नोड जेएस चूज करो यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादातर एडवांस है और आज के दिन ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए। जैसे ब्लॉकचेन का आजकल बहुत चलन है और मशीन लर्निंग पे बहुत सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आप अगर सोचोगे कि मैं मशीन लर्निंग पे बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा आपको ब्लॉकचेन में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। ट्रेंडिंग दोनों टेक्नोलॉजीज है, लेकिन अगर कंपेरिजन करें तो मशीन लर्निंग एज कंपेयर टू ब्लॉकचेन थोड़ा सा ओल्डर है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन
यूज करना चाहिए क्योंकि कम लोग ब्लॉकचेन कर रहे हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन यूज करोगे तो आपके रिज्यूमे में बहुत सारा वैल्यू ऐड होगा और आपके जो इंटरव्यूअर होगा वो इंटरेस्टेड होगा इसको डिस्कस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे न्यू जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उन पे ज्यादा फोकस करना है प्रोजेक्ट बनाने के टाइम। तो यहाँ पे जो चौथा और लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए, वो मैं कहूंगा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप एक टेक्नोलॉजी को चूज करके प्रोजेक्ट मत बनाओ। इट्स बेटर टू हैव मल्टीपल टेक्नोलॉजीज कंबाइंड टुगेदर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा उनको लगेगा ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं, ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे इंटरेस्टेड है, इनको आता है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कैसे इंटीग्रेट करके एक प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो ये ध्यान में रख के आपको टेक्नोलॉजीज चूज करना चाहिए। एंड आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि टेक्नोलॉजी कैसे चूज करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो हे गाइस, आई होप आपको अभी आंसर मिल गया है कि कैसे एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट कॉपी करना सही रहेगा कि नहीं, और कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू और फॉर ए जॉब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।